बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो क्लिक द रेड आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले मैं जो कोई वीडियो अपलोड करूं आपकी फोन की घंटी बजे। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। परवीन, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था ईद के मौके पे ये मैं रेसिपी बनाऊं, बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी बिजी, आई कुडंट मेक इट पॉसिबल, बट दिस टाइम आई मेड इट पॉसिबल फॉर यू। ये मैंने फर्स्ट टाइम शाही टुकड़ा ट्राई किया एंड इट रियली केम आउट वेरी वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंजॉय द रेसिपी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है। फ्रेंड्स, व्हाइट ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा थिकनेस का हमारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी पतली व्हाइट ब्रेड हम लोगों को लेनी है। और यहाँ पे दूध है 1 लीटर, और ये देसी घी, चीनी, और ये इलायची पाउडर, और ये कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स है जिसमें मैंने आलमंड, कैशू एंड वॉलनट लिया है। और यहाँ पे थोड़े ट्विस्ट के लिए मैंने मैंगो प्यूरी लिया है। मैंगो पल्प को हमने थोड़ा सा स्मैश कर लिया है या ग्राइंडिंग कर लीजिए इसको। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें चाशनी बनाना है, शुगर सिरप बनाना है। यहाँ पे हमें बहुत पतला या बहुत गाढ़ा शुगर सिरप नहीं बनाना है, इसलिए मैं 1 कप चीनी लूँगी और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लूँगी। और इसको हमें एक साथ पकने देना है जब तक हमारा शुगर अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए पानी में। और इसमें हम कुछ क्रश्ड इलायची डाल दे रहे हैं ताकि हमारे शुगर सिरप में इलायची का फ्लेवर आए। ये हो गया, इसको हम साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें रबड़ी बनाना है। फ्रेंड्स, वो जो 1 लीटर दूध लिया था मैंने इसको उबाल के 1/4 उसको रिड्यूस कर लिया है, जैसे कि वो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में आ गया है और कलर भी उसका चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, रबड़ी बनाना थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने रबड़ी मेकिंग वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है। अब ये रिड्यूस होने के बाद बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंसी में आ गया। अब मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, बट आई एम श्योर कि आप ये रबड़ी बना देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, हमें एक थिक बॉटम पैन लेना है या फिर ऐसा नॉन स्टिक पैन लेना है, और इसमें हमें दूध डाल के उबालना है और धीमे आंच में रखना है। और इसे तब तक पकाना है जब तक ये रिड्यूस होके ऐसी कंसिस्टेंसी में और ऐसी कलर में ना आ जाए। और इसमें मैं डालने वाली हूँ कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स डाले रबड़ी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया, इसको मैं हीट से निकाल लूँगी। और इसमें हमें थोड़ा इलायची पाउडर डालना है। ए पिंच ऑफ इलायची पाउडर विल बी इनफ। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रेड फ्राई करना है, सैलो फ्राई करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पैन में देसी घी ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ब्रेड स्लाइसेस को हमें ऐसे डायगोनली काट देना है ताकि ऐसी शेप में वो आ जाए, ट्रायंगल शेप में आ जाए। जब घी हमारा गर्म हो जाए उस पर हमें ब्रेड स्लाइसेस को ऐसे रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप हल्का सा घी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको इसको बिल्कुल ऑथेंटिक और क्लासी बनाना है तो आप इस पे बहुत ज़्यादा घी में भी इसको तल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम घी नहीं ली हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने 2 चम्मच अराउंड घी लिया है और इसमें मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, ये हो गया। और इसको हमें निकाल के पैन से एक प्लेट में रखना है। ऐसे बाकी के ब्रेड स्लाइसेस को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको शुगर सिरप में डिप करना है। 1 बाय 1 ब्रेड हम सिरप में डालेंगे और इसको बहुत ही कम टाइम के लिए सिरप में छोड़ेंगे, जैसे कि कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही हमारा फ्राइड ब्रेड शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर ले तब हम इसको सिरप से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रेड के ऊपर रबड़ी रखना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वैसे ही हम रबड़ी को अच्छे से सजा देंगे ब्रेड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मैंगो की सीज़न है तो मैंने सोचा कुछ इसमें एक ट्विस्ट देते हैं, तो इसलिए हम मैंगो प्यूरी जो बनाए हैं इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐसे सजा देंगे ताकि ये और डिलीशियस और अट्रैक्टिव दिखे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहो तो रबड़ी से भी इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज आई लव ड्राई फ्रूट्स, तो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग हियर। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन स्किप इट।
देखिए कितना इजी था शाही टुकड़ा बनाना, और ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये गरम गरम भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप चाहो तो इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो। तो मुझे तो ये हर फॉर्म में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था, बट फर्स्ट टाइम मैंने बनाया एंड यू कैन सी द रिजल्ट, और ये बहुत ही ऑसम है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप ये रेसिपी फॉलो करके आपके घर में बनाएं। सो आप मुझे आपकी एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।